हर मुश्किल में छुपा होता है एक अवसर, बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में, जहां मैं पुष्पेंद्र यादव स्वागत करता हूं आपका। आप सभी लोगों को तो पता ही होगा कि हाल ही में यूपी ट्रिपल एससी पेट का अनाउंसमेंट हुआ है 2025 के लिए, जहां से आपको लगभग 30,000 प्लस वैकेंसीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और ये पेपर संभवतः 2 महीने में कराने की योजना है आयोग की, और 14 मई से आपका फॉर्म एक्टिव होने वाला है, जहां से आप अपने फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं सिलेबस की, और क्या है इस बार 2025 पेट का पैटर्न एग्ज़ाम का क्या होने वाला है, हम उस पर चर्चा करेंगे आज। और उसके बाद हम लोग क्लासेस शुरू करेंगे क्रमवार तरीके से, वो भी फ्री क्लासेस होंगी सभी सब्जेक्ट्स की। हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, और हिस्ट्री से स्टार्ट करते हुए जीएस के सभी पोर्शंस को हम लोग कवर करेंगे, इंक्लूडिंग यूपी स्पेशल, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे होने वाले हैं जिसमें यूपी स्पेशल भी आपसे पूछा जाने वाला है। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस पेट में आपके प्रश्नों की संख्या 100 होने वाली है। 2 घंटे का पेपर होगा और मार्क्स भी 100 नंबर का होगा पेपर। 100 क्वेश्चन 100 अंकों के लिए, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे का। ये वही सिलेबस है जो आपका पिछली बार का सिलेबस था। पेट का सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, और ना ही आपके एग्ज़ाम पैटर्न में। तो चलिए बात करते हैं आपके एग्ज़ाम पैटर्न की। पहला सब्जेक्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री। यहाँ से 5 अंक का आपसे सवाल पूछा जाएगा, जिसमें पहला टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता में हम लोग पढ़ेंगे कि इसकी साइट्स क्या है, हड़प्पा का नाम हड़प्पा क्यों पड़ा, किसने इसको खोजा, कितने चरणों में खोजा गया, पूरी दुनिया को कैसे पता चला, मोहनजोदड़ो के बारे में, वहाँ के स्थलों के बारे में, और वहाँ के हर एक साइट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में। वैदिक संस्कृति के 2 पार्ट हैं, एक है ऋग वैदिक काल, एक है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल में हम लोग पढ़ते हैं वेदों के बारे में, उनकी उपवेद के बारे में, और उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति के बारे में। और उत्तर वैदिक काल में हम देखते हैं कि कैसे ऋग वैदिक काल में शुरू हुई वर्ण व्यवस्था, उत्तर वैदिक काल आते आते जन्म आधारित व्यवस्था हो जाती है। उसके बाद हमारा अगला सेगमेंट आता है सामाजिक धार्मिक सुधार का, तो जिसमें हमें 2 धर्म देखने को मिलते हैं। बौद्ध धर्म, जिसमें गौतम बुद्ध जीवनी और उनकी शिक्षाएं, जैन धर्म, महावीर जीवनी एवं उनकी शिक्षाएं। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश, इसमें सम्राट अशोक। हम लोग पढ़ेंगे तो सभी राजाओं के बारे में, सभी सम्राटों के बारे में, लेकिन हमारा जो सिलेबस कह रहा है वो है सम्राट अशोक के बारे में मेनली पढ़ना है। फिर एक गुप्त वंश, यहाँ पे समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा। और उसके बाद फिर हमें पढ़ना है ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, और फिर ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव का मतलब है कि कैसे सती प्रथा का अंत हुआ, शारदा एक्ट क्या है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला सेगमेंट है हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। यहाँ से 5 अंकों के लिए आपसे सवाल पूछा जाएगा, तो यानी हिस्ट्री से मिलाकर टोटल आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से। पहला टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, यानी प्रथम चरण। उसके बाद स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका, यानी 1919 से 1947 के बीच में जो भी गांधी जी ने मूवमेंट चलाए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हमें इसका अध्ययन करना है। क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका ज्योग्राफी का, जिसमें से 5 अंकों के लिए यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। पहला है भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, जिसमें नदियाँ और उनकी घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियाँ और हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, खनिज संसाधन विशेषकर इंडिया का। फिर भारत एवं विश्व का राजनैतिक भूगोल, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। इसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंकों के लिए। भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 टू 1991 तक। इसमें हमें योजना आयोग के बारे में पढ़ना है, और पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में हुआ क्या था, आखिर पंचवर्षीय योजनाएं लाने का उद्देश्य क्या था सरकार का। दूसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था। वर्ष 2014 के पश्चात के आर्थिक सुधार, जिसमें से कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी, इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
फिर बात करते हैं आप सभी के फेवरेट सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। 5 अंकों के लिए यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, यानी 5 सवाल। भारतीय संविधान, इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में, फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में, संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, फिर संघीय प्रणाली संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट, मेनली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे फोकस करना है हमें, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं। तो इस तरीके से हमें इन चीज़ों को पढ़ना है। अब देखो यहाँ पे सिलेबस इतना कह दिया है तो ज़रूरी नहीं कि हमें इतना ही पढ़ना, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। इसके साथ में हमें जो पढ़ना है वो हमें ये करना है कि हमें आर्टिकल 1 to 51A तक का जो सेगमेंट है वो हमारे टिप पे होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए, हमारी उंगलियों पे होने चाहिए, फिंगर टिप पे होना चाहिए। आर्टिकल 1 to 51A में कोई भी आपसे सोते जागते चलते फिरते खाते उठते जो भी पूछे आंसर आपका आना चाहिए, क्योंकि इस सेगमेंट में 5 out of 5 लाया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं साइंस से, यहाँ पे फिजिक्स है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है, 5 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। फिर हम मैथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, एलिमेंट्री अरिथमेटिक 5 क्वेश्चन, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंक गणितीय समीकरण, वर्ग एवं वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इस तरह से यहाँ पे चीज़ें होंगी। सामान्य हिंदी में 5 अंकों के लिए आएंगे सवाल, संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांशों के लिए 1 शब्द, लिंग, समुश्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य। सामान्य अंग्रेजी की बात करें, यहाँ पे 5 क्वेश्चन आएंगे 5 अंकों के लिए। अंग्रेजी व्याकरण, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न आएंगे, यानी आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा। रीजनिंग की बात करें तो वृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं क्लॉक, कारण एवं प्रभाव, असर्शन रीजन, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण एवं निर्णय। करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि आपको इंडिया का पढ़ना पड़ेगा। अभी हाल में आज ही के दिन ऑपरेशन सिंदूर भी लॉन्च किया गया है, तो आपको ये सब भी अपने करंट इवेंट में पढ़ना पड़ेगा। 10 क्वेश्चन आएंगे करंट अफेयर से 10 अंकों के लिए। और यहाँ पर मेन चीज़ ये होगा कि आपका जिस दिन एग्जाम होगा उस एग्जाम से पीछे जाते हुए मैं 6 महीने का करंट अफेयर्स कवर करना होता है, हमें रटना होता है। फिर बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस, स्टैटिक जीके के बारे में 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। भारत के पड़ोसी देश, देश, राजधानी, मुद्रा, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, नेशनल एवं इंटरनेशनल दिवस, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की आर्ट एंड कल्चर, इंडियन आर्ट एंड कल्चर, इंडिया एवं वर्ल्ड के गेम्स। उसके बाद भारतीय अनुसंधान संगठन, फेमस पुस्तकें और लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 अंकों के लिए अलग से सेगमेंट है, जिसमें से आपका हिंदी का आएगा कॉम्प्रिहेंशन, 2 गद्यांश होंगे 5-5 प्रश्नों के, यानी 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। फिर ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण होगा, यहाँ पे 2 ग्राफ आएंगे 5-5 क्वेश्चन के, यानी 10 नंबर के 10 क्वेश्चन। फिर तालिका की व्याख्या, जहाँ पे 5-5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 क्वेश्चन इज इक्वल टू 10 मार्क्स। बात करते हैं कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं, तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से गौर करिएगा, परीक्षा का प्रकार ऑब्जेक्टिव होगा, प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। लेकिन जो ध्यान देने वाली बात है वो बात ये है कि आपके सिलेबस में देखो यहाँ मेंशन किया हुआ है कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा इस एग्ज़ाम का वो एनसीईआरटी पैटर्न पे होगा। यानी कि आप जो लूसेंट पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए, ठीक बात है, लूसेंट भी काम करेगी, यानी कि लूसेंट भी काम करेगा आपके लिए। दूसरी बात, लूसेंट के साथ साथ में जो आपको कवर करना है वो करना है एनसीईआरटी। अगर आप क्लास 6 to 10th की एनसीईआरटी कवर कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको इस एग्ज़ाम में ना आता हो। आप लोग जिन सवालों को ये कह करके मजाक उड़ाते हो कि आयोग ने कुछ भी पूछा, दरअसल वो कुछ भी पूछता ही नहीं है, वो एनसीईआरटी की लाइन उठा के दे देता है। तो मैं जो आपका सिलेबस शुरू करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको इंडियन हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी की सभ्यता पे आपको लेक्चर डिलीवर कर दिया जाएगा। आप सभी लोग इस चैनल पर बने रहिएगा। वो पूरा जो सेगमेंट होगा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। उसमें आपने जितने भी वनडे एग्जाम्स के बुक देखे होंगे उन सभी का भी फैक्ट वहाँ पे इंक्लूड होगा। तो उस क्लास के लिए आप तैयार रहिएगा। और जितने लोगों ने इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, बहुत जल्दी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी पेट की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाएगी। जीएस मैं पढ़ाता हूँ। दरअसल मैं अपने बारे में बता दूँ, मैं एक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हूँ।
अभी पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए मैं बैठ रहा हूँ, उस एग्ज़ाम को मैं दे रहा हूँ। तो मैं आप ही लोगों में से एक हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो इससे आपकी जर्नी आसान हो जाती है। तो हम सभी मिलेंगे बहुत ही जल्द इंडियन हिस्ट्री के फर्स्ट टॉपिक के साथ में, जिसका नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। और इंडियन हिस्ट्री के इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि हिस्ट्री क्या है। तो हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और विद इन 2 मंथ्स हम लोग सिलेबस को कवर करते हैं। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हम सभी लोग मिलते हैं बहुत जल्द एक नए एपिसोड के साथ में, नए लेक्चर के साथ में। आप सभी लोग कमेंट करिएगा, आप लोगों को जो विषय पहले पढ़ना हो आप उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम हो आप वो भी शेयर कर सकते हैं, आपका समाधान किया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, घर का ख्याल रखिए। धन्यवाद।